हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूं 26 जनवरी के बारे में। जो लोग 26 जनवरी के बारे में नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जानते नहीं हैं। वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलता होगा, ये लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जब कोई जो है कैमरा वाला जाता है सामने ना, पूछता है 26 जनवरी किसे कहते हैं, तो कहते हैं स्वतंत्रता दिवस को, गणतंत्र दिवस को। ठीक है, गणतंत्र दिवस को कहते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है, या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये चीज़ जानना सबसे ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने भारतवासी लोग नहीं जानते हैं, कान खोल कर सुन लीजिए सब लोग। 26 जनवरी ऐसे ही नहीं मनाई जाती है। बहुत से लोगों ने अपने बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, तब जाके 26 जनवरी मनाई जाती है। 26 जनवरी ही क्यों मनाई जाती है, 26 जनवरी को ही क्यों 26 जनवरी मनाई जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान बनके तैयार हुआ और लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत देश के लिए बन के तैयार हुआ और लागू हुआ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने संविधान को बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई थी। आज लोगों से पूछा जाता है कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? जब आपको नहीं पता होगा तो आपके बच्चों को क्या पता होगा कि आपके देश के लिए कितने क्रांतिकारियों ने क्या क्या नहीं किया है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैं कोई गलत शब्द नहीं बोलूँगा, पूरा वीडियो देखिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश, भारत देश जो है, उसका संविधान बन के लागू हुआ। हमें आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून होने चाहिए, कोई संविधान होना चाहिए जिससे हमारा देश चल सके। इसलिए हमारे देश के संविधान को बनाया गया। 1950 26 जनवरी के दिन बन के तैयार हुआ और लागू भी किया गया। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हम लोगों को जब सुनने में आता है, सुनने को मिलता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का नाम आता है, तो हमारे शरीर में रोम रोम फूल आते हैं, पूरा रोआ रोआ फूल आता है, उत्साह हो जाता है, जुनून सी आ जाती है। कितने लोगों को ये नहीं पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। 26 जनवरी के दिन, आज ही के दिन, हमारी राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा झंडा का ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। और राष्ट्रपति जी झंडा फहराती हैं, उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे घूमते फिरते होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि 26 जनवरी है क्या। 26 जनवरी के बारे में जानिए हमारे वीडियो के माध्यम से, या तो आप किसी भी माध्यम से 26 जनवरी और 15 अगस्त के विषय में जानकारी आप लोगों को लेना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी कीजिए। पढ़ लिख कर बहुत बड़े ज्ञानी हो जाने से ही मतलब नहीं है। कम से कम अपने देश के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि हमें आज़ादी क्यों दी गई है, 26 जनवरी क्यों मनाई जा रही है। और जो लोग नहीं जानते हैं ना कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, तो अपना इतिहास खोज लो पीछे जा कर के। 1950 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले जाके अपना इतिहास ढूंढो कि आप लोग क्या थे। समझ में आ जाएगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त क्या है। बताओ, हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, हम लोग खुशियों से मनाते हैं, और कितने लोगों को ये पता ही नहीं है कि 26 जनवरी है क्या चीज़। याद करो उन लोगों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। आज़ादी के पहले क्या होता था, मुझे तो गुस्सा आता है जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता ही नहीं है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी
क्यों मनाई जाती है, आज ही कान खोलकर आप लोग सुनिए हमारी बात को, और जाके चाहे जिस भी माध्यम से जानकारी लेना हो, माध्यम से, हर एक माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जाके ढूंढो। मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। 5 मिनट का वीडियो बनाएं कि तुम लोगों को सारी चीज़ें हम बताएं। यहाँ पे जाइए, देखिए और समझिए कि 26 जनवरी बहुत सारे लोग मना भी लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। क्यों? पता कीजिए कि ये जो 26 जनवरी 1950 में जो संविधान बन के लागू हुआ, उस संविधान में हमारे लिए क्या लिखा गया है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है। कि संविधान बन के तैयार हो गया, बस खुशी हो गया कि संविधान बन गया। उसमें आपके लिए क्या अधिकार दिया गया है, आप अपने अधिकारों का उपयोग कीजिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। बस ये पता हो गया 26 जनवरी है, झंडा फहराएंगे, लड्डू खाएंगे और चले आएंगे। नहीं भैया, समझो, समझना पड़ेगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो किस लिए है, हमें इससे क्या फ़ायदा मिला है, उस फ़ायदा को जानिए आप लोग। उस फ़ायदे को जाने मत दीजिए। फ़ायदे को समझिए, इसी में आपकी भलाई है। आप अपने अधिकारों को जानें, समझें, कर्तव्यों का पालन करें। आप अपने अधिकारों के चक्कर में दूसरों का अधिकार मत छीनें। समझिए भैया लोग, समझिए, सब लोग समझिए। कह रहे होंगे कि ये पागल है, कितने लोग समझेंगे कि ये पागल है, ये कौन नहीं जानता है। मैं जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन इस पागल की ही बात समझ लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि आप लोग 26 जनवरी का मतलब समझिए, 15 अगस्त का मतलब समझिए। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान क्या चीज़ है, उसमें क्या नियम हैं, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, उसके बारे में समझिए और अपने आप को उस संविधान के अनुरूप ढाल लीजिए। और कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे हम कि 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हमारा संविधान बन के लागू हुआ था और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग किसी भी माध्यम से इसकी जानकारी लीजिए और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। आप सभी लोगों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।